मैं यहाँ दूसरे नेताओं पर चर्चा करने में समय बर्बाद करने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी और आंखें भी नहीं मिलाऊंगा। मैं घंटों तक नहीं बोलूंगा, मैं इतिहास नहीं गिनूंगा और आंकड़े नहीं उछालूंगा। इसे छोटा और मधुर रखना जरूरी है। अगर हम सरलता से समझा सके कि समस्या क्या है और क्या जरूरी है तो यही काफी है। அதெல்லாம் நமக்கு எதுக்குங்க, அதெல்லாம் நமக்கு செட்டும் ஆகாதுங்க. அப்படி ஒரு கரெக்டான ஒரு ஸ்டாண்ட் तमिलनाडु की राजनीति में एक्टर विजय की धमाकेदार एंट्री कुछ वैसे ही हुई है जैसे बिहार में प्रशांत किशोर और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की थी। विजय ने जो पॉलिटिकल लाइन पकड़ी है उसमें सनातन के विरोध की साउंड नहीं सुनाई देती है और ये बात तमिल पॉलिटिक्स में उनको बिल्कुल अलग पेश करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं थालापति विजय की पार्टी टीवीके के बारे में। आखिर कब हुआ था लॉन्च और क्यों? 2 फरवरी 2024 को थालापति विजय ने अपनी टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कजगम पार्टी लॉन्च की थी। इसके बाद 22 अगस्त को उन्होंने पार्टी का फ्लैग और सिंबल लॉन्च किया था। इलेक्शन कमीशन ने 8 सितंबर को उनकी पार्टी को राजनीतिक पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता दी थी। विजय पहले ही ऐलान कर चुके थे कि राजनीति में आने के बाद वो फुल टाइम सिर्फ लोगों की ही सेवा करेंगे। 30 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थालापति 69 की उनकी आखिरी फिल्म हो गई। तमिलनाडु में एक्टर विजय की राजनीति में एंट्री करीब वैसे ही है जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की और बिहार में प्रशांत किशोर की थी। बट कॉमन बात यह है कि तीनों ही अपने अपने राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कजगम के पहले सम्मेलन में ही एक्टर विजय ने तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके और केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी को एक साथ ही निशाने पर लिया है। और भले ही परिवारवाद की राजनीति के नाम पर डीएमके को निशाना बनाया हो, बट उसके दायरे में कांग्रेस भी आ ही जाती है। विल्लुपुरम जिले के विक्रमंडी में आयोजित विजय की पहली राजनीतिक रैली थी जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बातें मानी जा रही हैं। थालापति विजय कहकर बुलाए जाने वाले एक्टर विजय ने अपने विजन पहले ही साफ करने की कोशिश की है और एक मेटाफर के जरिए अपनी दशा और दिशा भी लोगों की नजर में साफ करने की कोशिश की है। अपने भाषण के शुरू में विजय ने अपनी तुलना को एक ऐसे बच्चे से की है जो सांप का सामना कर रहा था और उसे देखकर जोरदार तालियां बज रही थी। बोले, मैं राजनीति में बच्चा हूँ, मैं मानता हूँ, बट ये बच्चा सांप को अपनी मुट्ठी में लेने को तैयार है। अपनी तरफ से ये भी समझाने की कोशिश की है कि उनकी राजनीति योजना पक्का व्यवहारिक है। कैसे होगी तमिलगा वेत्री कजगम पार्टी की सफलता? एक्टर विजय टीवीके के विचाराधार को तमिल नेताओं की विरासत पर ही आधारित ही मानते हैं, बट एक बड़ा फर्क भी खुद को बताते हैं। विजय के मुताबिक टीवीके भी द्रविड़ नेता ईवी रामास्वामी पेरियार, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज और BR अम्बेडकर की विरासत को ही आगे बढ़ाने वाली है। विजय ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम केवल पेरियार की कही हुई एक बात को नहीं अपनाएंगे जो उनका ईश्वर विरोधी रुख है। कहते हैं ईश्वर को नकारने वाली राजनीति में हमारा कोई हित होने वाला नहीं है। देखा जाए तो एक्टर विजय राजनीति में अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर के ही लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन लगते हैं। राजनीति में धर्म खासकर हिंदुत्व को लेकर जो चीजें अरविंद केजरीवाल बहुत बाद में समझ और सीख सके, विजय कदम बढ़ाने से पहले ही समझ चुके हैं। और भी कुछ बातें हैं जिन पर विजय ने अपना रुख साफ लिया है। फॉर एग्जाम्पल, वे चाहते हैं कि तमिलनाडु के लिए 2 भाषा नीति लागू हो और तमिलनाडु को नशा मुक्त भी बनाना चाहते हैं। कास्ट सेंसस पर भी वो अपना रूप साफ करते हैं। बट एक बात नहीं समझ में आती है कि वो राज्यपाल का पद क्यों खत्म करना चाहते हैं। क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद हो गया या नुकसानदेह? टॉपर तो थालापति विजय बीजेपी को ही वैसे बता रहे हैं जैसे डीएमके को। मायावती भी बीजेपी और कांग्रेस को नागनाथ और सांपनाथ बताती रही है। बट बीएसपी की स्ट्रेटजी का फायदा किसको होता है ये सभी जानते हैं। तमिल अभिनेता और तमिलगा वेत्री कजगम के संस्थापक विजय ने अपनी पार्टी के लिए एक राजनीतिक रोड मैप पेश किया जिसमें डीएमके को टीवीके का राजनीतिक दुश्मन और भाजपा का उसका आइडियोलॉजी एनिमी बताया। 50 एज के अभिनेता ने फरवरी में टीवीके लॉन्च किया और 2026 के राज्य चुनाव से पहले तमिलनाडु के राजनीति में एक नया आयाम जोड़ने का वादा किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य तमिलनाडु में बदलाव के लिए प्राथमिकता ताकत बनाना है, न कि केवल मौजूदा राजनीतिक खिलाड़ियों का विकल्प बनना है। विक्रमंडी में टीवीके के पहले राजनीतिक सम्मेलन में बोलते हुए विजय ने डीएमके के द्वारा भाजपा को फांसीवादी ताकत के रूप में पेश करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि डीएमके को मौलिक रूप से अलग नहीं है,
आप हमेशा फांसीवाद चिल्लाते रहते हैं और अल्पसंख्यकों के बीच डर पैदा करते रहते हैं। यदि ये फांसीवाद का अभ्यास कर रहे हैं तो आप क्या उनसे भिन्न हैं? विजय ने डीएमके को वैचारिक बयानबाजी के जरिए भ्रष्टाचार को छिपाने और प्रशासन को द्रविड़ मॉडल सरकार बताकर लोगों को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट ताकतें तमिलनाडु पर शासन कर रही है। हम विभाजनकारी राजनीति का पहचान कर सकते हैं बिकॉज यह खुद को उजागर करेगी। टीवीके के राजनीतिक गठबंधन के बारे में अटकलों पर टिप्पणी करते हुए विजय ने इस दावे को खारिज कर दिया कि पार्टी किसी अन्य के साथ गठबंधन में है। उन्होंने कहा है कि कोई भी टीवीके को किसी खास रंग में नहीं रंग सकता या हमें किसी दूसरी पार्टी की बी टीम नहीं कह सकता बिकॉज हर कोई जानता है कि हम किसके खिलाफ हैं। जब हमने अपने मूल सिद्धांत को जन्म से सभी समान को घोषित किया था, हालांकि उन्होंने 2026 को चुनाव से पहले गठबंधन के लिए खुलापन व्यक्त किया। थालापति विजय ने अपनी फिल्म करियर को छोड़कर राजनीति में एंट्री क्यों ली और इसका वजह उन्होंने खुद ही बताया है। थालापति विजय ने पॉलिटिक्स में एंट्री ले ली है। काफी समय से इस मामले को लेकर चर्चा की जा रही थी। उन्होंने अपनी पार्टी के राज्य सम्मेलन में लोगों को अपने एजेंट के बारे में बताया। इसके साथ ही साथ उन्होंने फिल्मी करियर छोड़ने की भी वजह बताई। साउथ सुपरस्टार थालापति विजय अपनी फिल्मों के अलावा लंबे वक्त से राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। 27 अक्टूबर को एक्टर ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु व्यतिरिक्त कजगम के पहले स्टेट कॉन्फ्रेंस और रैली में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक विचार भी लोगों के सामने रखे और उन्होंने अपनी फ्यूचर एजेंट को भी बताया। इसके साथ ही सुपरस्टार ने अपनी फिल्मी करियर छोड़कर राजनीति में आने की वजह भी बताई। थालापति विजय आखिरी बार गॉट मूवी में नजर आए थे। थालापति विजय ने अपना फिल्मी करियर छोड़ने की वजह बताते हुए कहा है कि उन्होंने तमिलनाडु में अपने लोगों के लिए फिल्मों की दुनिया छोड़कर पॉलिटिक्स में आए हैं। सुपरस्टार ने सम्मेलन में भाषण देते समय कहा है कि मैंने अपना गोल्डन करियर छोड़ दिया और अपनी सैलरी भी छोड़ दी। मैं आप सभी पर भरोसा करते हुए आपका विजय बनकर आया हूं। और अपने भाषण के आखिरी में थालापति ने उनको सपोर्ट करने वाले सभी लोगों को आभार व्यक्त किया और उनसे कहा कि हमारे बीच कोई भी मतभेद नहीं होगा बिकॉज हम सब एक हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे दिल के काफी करीब हैं। मैं यह सोचकर आया हूँ कि अब मैं कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। आज ये जो सम्मेलन हुआ है वो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, दुनिया भर के लोग हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो गाइस ये थे थालापति विजय के टीवी के पार्टी की पूरी कहानी। तो गाइस क्या आप इसके बारे में जानते थे और इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।